स्कूल बॉय रनवे गेम आप लोगों ने तो खेला ही होगा या फिर किसी बड़े यूट्यूबर को खेलते देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है एंड्रयू के मॉम डैड उसे इतना पनिश क्यों करते हैं? एंड्रयू के डैड उसे बेल्ट से इतनी बुरी तरह क्यों मारते हैं? और इंटरनेट पर एक बहुत ही फेमस थ्योरी ये भी है, ये औरत एंड्रयू की असली मॉम है ही नहीं। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्कूल बॉय रनवे की कंप्लीट स्टोरी और उसके पीछे के हिडन सीक्रेट्स को डिटेल में समझेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है साल 2002 से, जब रसिया में एक छोटे से लड़के का जन्म होता है। इस बच्चे का नाम रखा जाता है एंड्रयू। बचपन से ही एंड्रयू बहुत ही इंटेलिजेंट था। पढ़ाई में भी एंड्रयू बहुत तेज था, लेकिन उसे सिर्फ बुक्स ही नहीं बल्कि बाहर जाकर खेलना, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना और गेम्स खेलना भी बहुत पसंद था। एंड्रयू के जन्म के बाद उसका पूरा परिवार बहुत खुश था। सब उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखते थे। लेकिन कुछ सालों बाद एंड्रयू की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। यहाँ से एक पॉपुलर थ्योरी शुरू होती है जिसके मुताबिक एंड्रयू की असली मॉम की मौत हो जाती है। इसके बाद घर में सिर्फ एंड्रयू और उसके डैड ग्नैंडी रह गए। अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए ग्नैंडी ने घर से ही काम करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे वो स्ट्रेस में रहने लगे। उन्हें शराब की गंदी आदत पड़ गई और वो अपना ज्यादातर वक्त टीवी के सामने फुटबॉल मैच देखने में ही बिता देते। कुछ समय बाद ग्नैंडी ने दूसरी शादी कर ली। उसकी शादी गलीना नाम की एक औरत से हुई। गलीना को कुकिंग का बहुत शौक था। वो पूरा दिन घर का काम करती थी, टेस्टी खाना बनाती थी और अपने पौधों का बहुत ही ख्याल रखती थी। हर 2 मिनट बाद वो गार्डन में जाकर पौधों को पानी देती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और साल आ गया 18 मई 2015। अब एंड्रयू 13 साल का हो चुका था और 5th क्लास में पढ़ रहा था। लेकिन अब उसकी आदतें बदल चुकी थी। पढ़ाई से ज्यादा उसका ध्यान पीसी गेम्स और अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने में रहता था। स्कूल में एंड्रयू के 2 सबसे अच्छे दोस्त थे। एक था इगोर और दूसरी थी बीका। एंड्रयू बीका को पसंद करता था और उसे इम्प्रेस करना चाहता था, लेकिन बीका इगोर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती थी। इसकी एक वजह ये भी थी कि एंड्रयू को उसकी मॉम बाहर ज्यादा देर तक खेलने ही नहीं देती थी। इसीलिए एंड्रयू बीका के साथ चैटिंग करता है, लेकिन बीका वहाँ भी उसको इग्नोर मार देती है, बिल्कुल हमारी क्रश की तरह। एक दिन एंड्रयू अपने पीसी पर गेम खेल रहा होता है, तभी बाहर से उसके दोस्त उसे आवाज लगाते हैं और खेलने के लिए बुलाते हैं। ये देखकर एंड्रयू बहुत खुश हो जाता है और तुरंत अपनी मॉम के पास परमिशन लेने चला जाता है। मॉम, मेरे फ्रेंड्स आए हैं, क्या मैं उनके साथ बाहर खेलने जा सकता हूँ? गलीना गुस्सा होकर बोलती है, पहले अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाओ आके। एंड्रयू अपने रूम से रिपोर्ट कार्ड लेकर अपनी मॉम को दे देता है। जैसे ही गलीना उस रिपोर्ट कार्ड को देखती है, उसमें टीचर की कंप्लेंट लिखी होती है। उसमें लिखा होता है एंड्रयू क्लास में ध्यान नहीं देता है, शरारत करता रहता है और उसका बिहेवियर भी ठीक नहीं है। ये पढ़ते ही गलीना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो एंड्रयू से कहती है, आज तुम कहीं नहीं जाओगे, सीधे अपने रूम में जाओ और पढ़ो जाकर। ये सुनकर एंड्रयू का चेहरा उदास हो जाता है और उसकी मॉम बाहर जाकर उसके दोस्तों को वापस भेज देती है, लाइक हमारी मॉम की तरह। और एंड्रयू मजबूरी में अपने रूम में चला जाता है। लेकिन रूम में जाते ही उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, चाहे कुछ भी हो जाए आज मैं इस घर से बाहर जरूर निकलूंगा। रूम में आने के बाद एंड्रयू पढ़ाई करने की एक्टिंग तो करता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर होता है, मुझे किसी भी तरह इस घर से बाहर निकलना है। एंड्रयू धीरे धीरे बेड से उठता है और रूम का दरवाजा खोलता है। वो बहुत संभाल कर घर के अंदर चलना शुरू करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसकी मॉम या डैड ने उसे देख लिया तो आज की पनिशमेंट पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगी। उसकी मॉम किचन में खाना बना रही होती हैं और बीच बीच में अपने पौधों को पानी देने बाहर चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ उसके डैड टीवी के सामने बैठकर फुटबॉल मैच देख रहे होते हैं। मैच देखते वक्त वो इतना जोर जोर से चिल्लाते हैं
कि पूरे घर में उनकी आवाज गूंज उठती है। एंड्रयू को जल्दी समझ आ जाता है कि घर का मेन गेट इलेक्ट्रिक लॉक से बंद है, मतलब अगर बाहर जाना है तो सबसे पहले उस लॉक का पासवर्ड ढूंढना पड़ेगा। यहीं से एंड्रयू का असली मिशन शुरू होता है। वो घर के हर कोने को ध्यान से देखने लगता है, हर छोटी से छोटी चीज उसके लिए एक क्लू बन जाती है। लेकिन इस घर में सिर्फ क्लू नहीं थे, हर कदम पर खतरा था। अगर एंड्रयू किसी चीज को उसकी जगह से हटा देता और वापस ठीक से ना रखता तो उसकी मॉम या डैड तुरंत समझ जाते कुछ तो गड़बड़ है, और अगर एंड्रयू पकड़ा जाता तो उसकी मॉम उससे कोई ना कोई काम कराती और रूम में भेज देती। लेकिन अगर बार बार पकड़ा जाता तो उसके डैड का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता। वो बेल्ट उठा लेते और एंड्रयू को बुरी तरह पीटते। सच कहूँ कोई भी अच्छा डैड अपने बच्चे को इस तरह से नहीं मारेगा। इसी वजह से एंड्रयू अपने घर से भाग जाना चाहता था। बहुत मुश्किलों के बाद एंड्रयू अपनी मॉम और डैड को चकमा देता है और इस घर से एस्केप कर लेता है। ऊपर से देखा जाए तो यही स्कूल बॉय रनअवे की मेन स्टोरी है, लेकिन असली मिस्ट्री यहीं से शुरू होती है। मिस्ट्री नंबर 1, आप लोगों ने गेम में ग्लूट नाम का क्रिएचर देखा होगा जो ब्लैक कलर का होता है। ये क्रिएचर अचानक सामने आ जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि एंड्रयू की मॉम भी इसे देखकर बहुत डर जाती है, और अगर क्लोट एंड्रयू को देख ले तो वह उसके पीछे पड़ जाता है और उसे मार देता है। अब यहीं से स्टोरी और भी ज्यादा मिस्टीरियस हो जाती है। आखिर ये क्लोट कौन है, ये कहां से आया है, और एंड्रयू की मॉम इसे देखकर इतना क्यों घबरा जाती हैं? इन सवालों के जवाब हमें अभी मिले नहीं हैं। मिस्ट्री नंबर 2, आपने ये तो नोटिस किया ही होगा, हमारे घर के गार्डन में एक डॉगी होता है, और अगर हम उसके पास जाएं तो वो भौंकने लगता है और मॉम को बुला लेता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है एंड्रयू इतने सालों से इस डॉग के साथ रह रहा था, तो ये एंड्रयू को देखकर भौंकता क्यों है? क्या ये डॉग सिर्फ मॉम डैड की बात मानता है, या मॉम ने इस डॉगी के साथ भी कुछ किया है? मुझे तो लगता है एंड्रयू के मॉम डैड ने इस डॉगी को एंड्रयू के खिलाफ किया है। मिस्ट्री नंबर 3, अब बात करते हैं फिशरमैन के बारे में। ये है फिशरमैन, लेकिन इस गेम में ये क्या कर रहा है? तो इन सवालों का जवाब हमें अभी मिला नहीं है, क्योंकि अभी तक गेम का सिर्फ एक्ट 1 एस्केप ही रिलीज हुआ है। डेवलपर ने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि इस गेम में कुल 3 एक्ट होंगे। पहला एस्केप, दूसरा फन और तीसरा हॉरर। अभी एक्ट 2 और एक्ट 3 ऑफिशियली रिलीज नहीं हुए हैं, लेकिन टाइटल देखकर इतना अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि एस्केप के बाद एंड्रयू अपने दोस्तों के साथ बाहर होगा। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। शायद एक्ट 2 फन में एंड्रयू के पेरेंट्स उसे पकड़ने के लिए बाहर आए, लेकिन एंड्रयू किसी तरह बच जाए और एंड्रयू को कोई अननोन किडनैपर किडनैप कर ले। और फिर एक्ट 3 हॉरर में वही किडनैपर एंड्रयू को किसी पुराने और डरावने घर में ले जाए, जैसा कि हमें एक्ट 3 की स्क्रीन पर दिखाई देता है। लेकिन ये किडनैपर कौन है? क्या उसका कनेक्शन क्लोट से है, या फिर इस कहानी में कोई और भी है? और फिशरमैन की कहानी, इन सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब गेम की सभी एक्ट ऑफिशियली रिलीज हो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको कमला की फुल स्टोरी जाननी है तो इस वीडियो को देख लो, और रूपाली की फुल स्टोरी जाननी है तो इस वीडियो को देख लो। तब तक के लिए बाय बाय।